नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार का प्रथम अध्याय ऑलरेडी इस चैप्टर पर अपलोडेड है। आज हम अध्याय द्वितीय शुरू करेंगे, किंतु उसे प्रारंभ करने से पहले कथा का पूर्व सार देखते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में अनेकों ऋषियों, संतों, देवताओं आदि को आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को कलयुग में कौन सा अवतार धारण करके क्या धर्म कार्य करना है, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई। इसी कड़ी में नारायण के 9 स्वरूपों में जो प्रथम स्वरूप हैं कवि नारायण, उन्होंने कलयुग में मछली के अंडे से अवतार धारण किया और एक मछुआरा कामिक, उस मछुआरे कामिक ने उनका पालन पोषण किया एवं उनका नाम मच्छिंद्र रखा। मच्छिंद्र जब 5 साल के हुए तब वह अपने धर्म पिता के साथ मछली पकड़ने गए, किंतु उनका इस काम में मन नहीं लगा, क्योंकि मछलियों को तड़पता देखकर उन्होंने ये विचार किया कि किसी की जान लेने से बेहतर तो भीख मांगना है। अतः समय देखकर वे वहां से पलायन कर गए और भगवान शिव की प्रेरणा अनुसार वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक निराहार तपस्या की एवं उसी समय भगवान दत्तात्रेय का भी बद्रिकाश्रम में आगमन हुआ। भगवान दत्तात्रेय ने बद्रिकाश्रम पहुंचकर शिवालय में जाकर भगवान शिव की साधना की। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और साथ ही साथ वे उन्हें अपने साथ बद्रिकाश्रम के विहार पर ले गए। तो यहां तक था पूर्व सार। अब हम प्रारंभ करेंगे द्वितीय सार यानी द्वितीय अध्याय। किंतु उसके पहले आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि संतों से जुड़े हुए जितने भी वीडियोस आगे भी आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का द्वितीय अध्याय। महादेव व दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम के रमणीय स्थलों का आनंद लेते हुए 3 दिनों तक विहार कर रहे थे। भ्रमण करते करते अचानक वे ठिठक गए। उस महाभयंकर वन में 17-18 वर्ष का बालक मच्छिंद्र तपस्या कर रहा था। उस समय उसके अस्थि पिंजर हुए देह को देखकर दत्त प्रभु एवं महादेव दोनों को ही आश्चर्य हुआ। फिर महादेव ने उसकी तपस्या का कारण जानने हेतु भगवान दत्तात्रेय को उसके समीप भिजवाया। उन्होंने मच्छिंद्र के निकट जाकर उसे पुकारा और कहा, हे बालमुनि, तुम इतनी कठिन तपस्या किस प्रयोजन हेतु कर रहे हो? यह सुनकर मच्छिंद्र ने अत्यंत कष्ट से अपने नेत्र खोले और अपने सामने एक महायोगी को देखकर विनम्रता पूर्वक उन्हें वंदन कर कहा, हे गुरुदेव, विगत 12 वर्षों से मुझे इस स्थान पर एक भी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए, परंतु जिस प्रकार आपने यहां आकर मुझसे मेरी तपस्या का कारण पूछा, उसके अनुसार तो आप यहां मुझे अपना अनुग्रह रूपी प्रसाद प्रदान करने पधारे हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः कृपा करके अपना परिचय दीजिए। यह सुनकर दत्त प्रभु बोले, मैं महर्षि अत्रि का पुत्र तुम पर कृपा करने ही आया हूं वत्स। ये सुनकर मच्छिंद्र की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु प्रवाहित होने लगे। मच्छिंद्र नाथ ने कहा, हे गुरुदेव, आपने त्रिकालदर्शी एवं सर्वज्ञ होते हुए भी 12 वर्ष तक मेरी उपेक्षा क्यों की? और ये कहकर वे दत्त प्रभु के चरणों में गिर गए। तब करुणामयी दत्त प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसे सांत्वना दी एवं उसके मस्तक पर अपने वरद हस्त रखकर उसे दिव्य मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र की शक्ति से मच्छिंद्र को निज बोध हुआ एवं ब्रह्म तत्व ही सर्वव्यापी है, इस सत्य की अनुभूति हुई। तत्पश्चात दत्त प्रभु ने मच्छिंद्र को महादेव के चरण वंदन करने का निर्देश दिया। फिर महादेव के निर्देशानुसार ही दत्त प्रभु ने मच्छिंद्र को कला, विद्या, मंत्र व तंत्र की शिक्षा दी एवं देवताओं से उनकी शक्तियां भी दिलवाईं। इस प्रकार मच्छिंद्र को सर्वशक्ति संपन्न कराकर भगवान दत्तात्रेय ने संप्रदाय की परंपरा अनुसार योग दीक्षा प्रदान कर नाथ की संज्ञा से सुशोभित किया एवं मच्छिंद्रनाथ को मच्छिंद्रनाथ बनाया। तत्पश्चात
शैली, श्रृंगी इत्यादि चिन्ह एवं नाथपंथी दीक्षा का सामर्थ्य प्रदान कर नाथ पंथ का प्रसार करने की आज्ञा दी। तदुपरांत श्री दत्त प्रभु ने स्वस्थान की ओर गमन किया एवं उनकी आज्ञानुसार मच्छिंद्र नाथ ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। पद यात्रा करते हुए मच्छिंद्र नाथ सप्तशृंग पर्वत पर पहुंचे। माता अंबा के दर्शन प्राप्त कर वे माता का स्तवन करने लगे। संकटग्रस्त लोगों हेतु उपयोगी दिव्य शास्त्रों की रचना काव्य स्वरूप में की जानी चाहिए, ऐसी अनुभूति मच्छिंद्र नाथ को माता की कृपा से ही प्राप्त हुई। किंतु इस कार्य हेतु देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होना भी आवश्यक है। अतः मच्छिंद्र नाथ ने देवी के सम्मुख 7 दिन का अनुष्ठान किया। उनकी सेवा से माता प्रसन्न हुई एवं दर्शन प्रदान कर मच्छिंद्र नाथ से उनकी इच्छा पूछी। तब मच्छिंद्र नाथ ने माता से निवेदन किया, हे माते, शाबरी विद्या पर कवित्व प्राप्त करने की इच्छा है, अतः इस कार्य में मुझे यश प्राप्त करने हेतु मेरा मार्गदर्शन करें। तब देवी मच्छिंद्र नाथ को मार्तंड पर्वत पर ले गईं, जहां देवी ने मच्छिंद्र नाथ से बीज मंत्रोक्त हवन करवाया। उस हवन के प्रभाव से वहां अति विशाल एवं कांतिवान नागवृक्ष प्रकट हुआ। वह नागवृक्ष समस्त सिद्धियों का भंडार था एवं उसकी प्रत्येक शाखा पर देवताओं का निवास था। देवी ने नाथकोन देवताओं का परिचय दिया एवं उन्हें वश में करके उनका विद्या मंत्र प्राप्त करने हेतु एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताया। माता ने नाथ से कहा, हे मच्छिंद्र, ब्रह्मगिरि के पास अंजन पर्वत स्थित है, जहां काचित नाम की एक दक्षिणगामी नदी प्रवाहित होती है। उस नदी के किनारे पर हाथी के पांव जितने बड़े 100 जलकुंड हैं। तुम एक सफेद बेल लो और उसका एक एक टुकड़ा सभी कुंडों में क्रमशः डालते हुए आगे बढ़ते जाओ। फिर उसी मार्ग से वापस लौटते समय जिस कुंड का टुकड़ा सजीव दिखाई दे, उसी कुंड में स्नान कर उसका थोड़ा जल ग्रहण करना, जिसके प्रभाव से तुम्हें मूर्छा आएगी। उस क्षण मूर्छित होने से बचने हेतु सूर्य के 12 नामों का सतत जाप करते रहना, जब तक तुम पूर्ण रूप से शुद्धि पर ना जाओ। तत्पश्चात सूर्य देव को वंदन कर उस कुंड का पानी एक घड़े में भरकर यहां ले आना। फिर पुनः सूर्य के 12 नामों का जाप कर उस जल से इस नाग वृक्ष का सिंचन करना। इसके प्रभाव से इस वृक्ष का कोई एक देवता प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हें अत्यंत धैर्य पूर्वक इसी प्रक्रिया को सतत 6 माह तक दोहराना है, जिसके प्रत्येक बार एक एक करके सभी देवता तुम पर अनुग्रह करेंगे। माता के दिए हुए इस मार्गदर्शन को सुनकर मच्छिंद्र नाथ ने कृतज्ञता पूर्वक माता को वंदन किया। तब नाथ को आशीर्वाद देकर माता ने स्वस्थान की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात माता के निर्देशानुसार मच्छिंद्र नाथ ने 6 महीनों तक यथाविधि परिश्रम कर अंततः सभी देवताओं को प्रसन्न कर उनका अनुग्रह प्राप्त किया। देवताओं द्वारा प्रदान की गई विद्या के आधार पर मच्छिंद्र नाथ ने शाबरी विद्या नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार सामर्थ्यवान होकर मच्छिंद्र नाथ ने बंगाल की ओर प्रस्थान किया। बंगाल में चंद्रगिरी नामक गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक समृद्ध एवं धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी भार्या भी सुंदर, सद्गुणी एवं पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उस दंपत्ति की कोई संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी एवं व्यथित रहते थे। एक दिन मच्छिंद्र नाथ भिक्षाटन करते हुए उनके घर पहुंचे एवं भिक्षा की मांग की। तब उस ब्राह्मण स्त्री ने नाथ का तेज देखकर उन्हें अपने संतान विहीन होने की सारी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर महादयालु मच्छिंद्र नाथ ने अपनी झोली से चुटकी भर भस्म निकाली एवं सूर्य मंत्र से सिद्ध कर उस स्त्री को प्रदान करते हुए बोले, हे देवी, तुम इस भस्म का सेवन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से हरि नारायण स्वयं जन्म लेंगे। 12 वर्ष पश्चात मैं पुनः आकर इस बालक को अपना अनुग्रह प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर उस स्त्री द्वारा प्रदत्त भिक्षा प्राप्त कर मच्छिंद्र नाथ ने वहां से प्रस्थान किया। ये बात उस ब्राह्मण स्त्री ने पड़ोस की महिलाओं को बताई
तो उन महिलाओं ने कनफटा साधुओं की जादू टोने की कथाएं सुनाकर उसे भयभीत कर दिया। तब उस भयभीत ब्राह्मण स्त्री ने सशंकित होकर मच्छिंद्रनाथ द्वारा प्रदत्त भस्म को गौशाला के पीछे स्थित गोबर डालने के स्थान पर फेंक दिया। मित्रों, इसी के साथ द्वितीय अध्याय भी समाप्त होता है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि आगे आने वाले अध्याय भी आप श्रवण कर सकें। नमस्कार।